हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे, आलोचना कर रहे थे। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कल हम शुरू किए इस अध्याय को, जिसमें मनों की स्तरों की बात वर्णन आती है। हर विचारों को, हर भावनाओं को मन महत्वपूर्ण बनाता है, और मन उस समय टिप्पणी देते हैं जे देख तू इस भावनाओं को कर, इस कार्यों को अभी कर ले, जो तेरे हाथ में माला है उसको छोड़ या उसको भूल जा, ये महत्वपूर्ण है। तो हर आवेग, हर मन में उठने वाली भावनाओं मनों में अनेकों छवि उत्पन्न करती है ना। तो हर चीजों को वो महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये छल है मन की। मन हमारे साथ धोखा देता है ना। हमको बर्बाद करने के लिए उठे हैं, और मन का यही काम है, सदियों से मन यही करता है। किंतु हमारे साथ छल किया गया है, हमसे झूठ कहा गया है। यदि हमें अच्छा जप करना है तो हमें इतना विरक्त तो होना ही चाहिए कि हम स्वयं को पहचान मन के साथ नहीं करें। मन हमसे कह सकता है कि इस क्षण, इस संसार में हमारे लिए यह विचार सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा विचार? जो विचार उठ रहे आपके मनों में, जपते रहे हम हरे कृष्ण महामंत्र, किंतु विचार उठता है, और उस विचार को मन कहता है देख ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ना अभी करना है, इसी पल करना है। मन के इस प्रलोभनों का अनुभव तो हम सभी ने अवश्य किया है। हम सब जप करने वाले साधक जनों को तो ये बड़ी अच्छी तरह से पता है, मन की प्रलोभन है ना। मन हर पल प्रलोभन देता है, हर पग पग पर प्रलोभन देता है, और सबसे ज्यादा प्रलोभन तो जब हम जपने बैठते हैं तब देता है ना। किंतु हमें यह समझना होगा कि अगले ही क्षण उस महत्वपूर्ण विचार का स्थान कोई और अति आवश्यक घटना, व्यक्ति अथवा भावना ले लेगी। अभी जो विचार उठी, मन उसको बताएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कर इसको, है ना। और थोड़ी देर बाद दूसरे विचार उठेगी, मन फिर कहेगा इसको कर ले, इसको कर ले। पहले वाला महत्वपूर्ण था, उस समय वो बता रहे थे, अब वो महत्वपूर्ण रहे, अब ये वाला भावना महत्वपूर्ण हो गई, है ना। या कोई व्यक्ति या कोई घटना या कोई चीज याद आ गई, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण हो गया। यह भी हमें अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण प्रतीत होगी। मन ऐसे प्रेजेंट करता है कि देख इस समय जो भावना उठी ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो जो पीछे था वो छोड़, उसको भूल जा, उसको भूल जा, उसको भूल दो, है ना। ये वाला महत्वपूर्ण है। हम बिना किसी भेद के प्रेम करते हैं, कुछ चाहते हैं और देश करते हैं। हमको कोई वो नहीं, हम कर लिए जी, है ना। किसी से देश मोड़ लिए, किसी से हिंसा की प्रवृत्ति कर लिए, किसी से प्रेम की प्रवृत्ति कर लिए, किसी से कुछ कर लिए, किसी से कुछ कर लिए। मन सब कुछ चाहता है ना, मन कुछ भी चाहता है, वो सब चाहता है ना। और हजारों लाखों उनकी दिशाएं है, करोड़ों उनकी शाखाएं है ना। अद्भुत उनकी आवेग है, और प्रचंड गति रखता है मन, है ना। और आपको हमेशा ही पागल बना के रखता है। यही कारण है कि विज्ञापन लोगों के आवेग के आधार पर कुछ खरीदने पर विवश कर देते। बहुत बड़ी पोस्टर हमने देखा, है ना। जे बहुत कलर टीवी की एक पोस्टर देखा, आंखों से देखी और मनों में गड़ गई, ये तो घर पे होना ही चाहिए, है ना। विज्ञापन के आधार पर हमने उनको खरीद लिया,
और खरीद करके कितने दिन सुख मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो पुराना हो गई, है ना। मन कुछ देखता है और आसक्त हो जाता है, उस समय वह वस्तु ब्रह्मांड की सबसे आवश्यक वस्तु बन जाता है। मन डिक्टेट करता है, जो देख तेरे लिए ना इस पूरे ब्रह्मांड में इससे यही चीज चाहिए, इस चीज को आप खरीद लो तो आपके जीवन के सारे सुख, शांति और आनंद प्राप्ति हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये है, इनको खरीदना, कैसे भी करके खरीदना इसको। लोग बिना किसी सोच विचार के लाखों रुपया देकर किसी ऐसे वस्तु को खरीद लेते हैं जिसका शायद ही कोई उपयोग हो। हमारी अलमीरा में, घरों में ऐसे अनेकों वस्तु है, जिस समय मनों में भावना उठी, विचार यही वस्तु जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड में सबसे गुरुत्वपूर्ण वस्तु हमने खरीदा। आज मेरे को पता ही नहीं है मेरी अलमीरा में क्या चीज है ना, मेरी कितनी गहना है, कितनी कपड़े है, कितनी पोशाक है, क्या चीज है वो भूल गए। मन को पता ही नहीं है, मन को पता ही नहीं है। तो महाराज यहाँ लिखते हैं, जो लोग बिना किसी विचारों के कितने पैसा खर्चा करके ऐसी चीजों को खरीदता है जिसका शायद ही कोई उपयोग हो या जीवन में एक बार भी हो, है ना। अनेकों जोड़ी कपड़े हैं, अनेकों जोड़ी, है ना, अनेकों जोड़ी, जरूरत है नहीं उसकी, है ना। और जीवन भर हो सकता एक जोड़ी पहनने के लिए एक ही बार समय आएगा, तभी हमने खरीदते हैं, तभी हम खरीदते हैं। ये अद्भुत है, मनों की वृत्तियां अद्भुत है, मनों की प्रलोभन अद्भुत है, मनों की लालसाएं अद्भुत है, मनों को गति अद्भुत है ना। बाद में जब मन अपनी जकड़ ढीली करता है तब वही खरीद अव्यावहारिक एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं। मन फिर आगे चीजों के ऊपर बढ़ गया तो पीछे वाला जो हमने खरीद किया उसके ऊपर ढीली पड़ गई मन की, वो तो बेकार हो गई जी, वो पड़े रहने तो उसको अलमीरा में और ड्रायर में, है ना। कुछ सालों के बाद वो तो कूड़े में जाएगा, या जाएगा भी नहीं, पता भी नहीं होगी, पता भी नहीं होगी, है ना, पता ही भी नहीं होगी। तुच्छ प्रतीत होता है क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हम स्वयं अपने मन एवं इंद्रियों के शिकार बन गए। हम कब बन गए हमको खुद ही पता नहीं, सचमुच हम बन गए। हमने सदियों से बने आए मन किसी को नहीं, मन सबको पराजित करना चाहता है, मन सबके ऊपर हावी होना चाहता है, मन सबके ऊपर उठ के बैठना चाहता है, और मनों के शिकार हम हो ही गए। दुर्भाग्यवश हम मूर्ख मन के पुजारी बन गए, मूर्ख मन की चाटुकारी बन गए हम, और इस प्रकार मनों को, इस क्रियाकलाप को जीवन भर दोहराते हैं। कुछ चीजों को ग्रहण करता है फिर भूल जाता है, उसको धुतकार है, छोड़ दो, है ना। बचपन से हमने कितनी चीजें खरीद की, आप देखिए बहुत सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे जीने के लिए तो जरूरत है प्रभु जी, आप डायरी में आप लिखना शुरू करो जी मैंने घरों में क्या क्या खरीद करके रखा हूँ। आपको तो पता ही भी नहीं है आपने क्या खरीदे, पिछले साल आज के दिनों में आपने क्या खरीद किए, आपको नहीं पता। मन भूल गया, मन उसको छोड़ दिए, धुतकार दिए। मनों के पास उसको सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है अब, है ना। मन तो और किसी दिशाओं में बढ़ गए इस सालों में, आज के दिनों में। उसके आंखों में सुरमा लगी है, उसको और कुछ चाहिए, वो पुराना नहीं चाहिए, उसको पुराना उसको नहीं चाहिए, वो तो कूड़े के ढेर में रखा होगा। मन आपको हमेशा पागल बनाया, मनों की शिकार बनाया आपको। मन आपको व्यतिव्यस्त रखेगा, मन आपको अनेकों सपन बनाता है, मनों के अनेकों दिशाएं है। हमारा ध्यान जब से हटाकर उसे बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मन के विज्ञापनों पर विश्वास कर लेता है। हाथों पर माला रही जाती है, मन सोचता तो रुक जा, अभी रुक, जब मत, अभी सोच ले, जो मन में भावना उठे उसको पूरा कर, सुन मेरी बात, है ना।
ये माला तो होती रहेगी, इसको तो दोपहर के समय कर ले, शाम को कर ले, संध्या कर ले, पूरे दिन पड़ी है तेरे पास। अभी जो भावना उठ रही है उसको पूरा कर। हम सरलता से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें प्रत्येक मनो के आवेग, प्रत्येक विचार का अभी इसी समय पालन करना है। मनो की वेग कितना प्रचंड हो, कहता तू अभी कर, इस समय कर, तेरे पास और कोई समय नहीं है, छोड़ सब कुछ। माला हाथ पे रह जाती है, जीवा पे उच्चारित शब्द कानों में पड़ने नहीं देता। हम मनो के शिकार बन जाते और भावनाओं को पूर्ति करने के लिए हम अपने सपने के पंख उड़ाने के लिए शुरुआत कर देता। मन आपको कहाँ लेके जाता है? मन आपको सब जगह लेके जाता है। मन को सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए। वो कहता है अभी पूरा कर, इसी समय कर, तेरे पास समय नहीं है। बावजूद इसके कि हम हरिनाम जब जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तब भी मन समझने नहीं देगा जी तू क्या कार्य कर रहा है, ये कोई तेरे लिए महत्वपूर्ण थोड़ी है। मैं जो बोल रहा हूं वो महत्वपूर्ण, उसका सुन, उसका सुनाई कर, छोड़े हरिनाम जप, छोड़, इसको छोड़ दे। और मन गुजरते हुए प्रत्येक विचारों को महाकाव्य जैसा विशाल या सुचरिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण बना देता है। हर विचारों की, हर घटनाओं की, हर व्यक्तियों की, हर प्रलोभनों की महाकाव्य की तरह बड़ा बना के देता है। जो देख, ये सबसे बड़ी चीज है तेरे लिए और सबसे सुंदर सुरुचिपूर्ण चीज है, इसको कर, अभी कर, अभी कर, अभी कर। लेकिन यदि हम केवल हरिनाम पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में यह महान विचार अदृश्य हो गया है और उसका लेस मात्र भी नहीं बचा है, क्योंकि किसी अन्य विचार, भावना या लालसा ने उस विचार की जगह ले ली। जब आपने दृढ़ संकल्प नहीं मैं तो जप ही करूंगा, मन तू तो उड़ान भर, तू तो भर, तू कर, तू सोच, तू खड़ा कर मेरे सामने, सारे भावनाओं को ले आ, सबको महत्वपूर्ण बना, मैं तो जपूंगा, मैं तो जप करूंगा और सुनूंगा। तू ले आ, सपन बुन ले, कुछ भी कर ले तू, मैं तो जप ही करूंगा। मानो कि साधक जब दृढ़ संकल्प है तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मन आपको दूसरे दृश्य दिखाएगा। जो उसको छोड़, उसको छोड़, मन समझ गया जे इस प्रलोभन में तुमने पड़े नहीं, साधक को तो मैंने फैलाए नहीं, इनको तो ये तो जपने लग गया, ये तो जप रहा है, तो इसको दूसरी प्रलोभन देता हूं। वो ना आपको प्रथम जो प्रलोभन दिए थे, जिसको आपने बहुत महत्वपूर्ण करके बता रहा था, उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे प्रलोभन को स्थापन करता है और कहता देख ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य विचार, भावना या लालसा ने उस विचार की जगह ले ली है। यदि हम इस प्रक्रिया को निरीक्षण करें तो पाएंगे कि यह नया विचार भी इसके पहले वाले विचार जितना महत्वपूर्ण है। मन कहता ठीक है, तूने भूल, वो छोड़ दे उसको, वो जो विचार उठा था ना उसको भूल, अब जो विचार उठ रहा है ना वो कर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर विचारों को महत्वपूर्ण बनाता है, महाकाव्य की तरह विशाल बनाता है, सुरुचिपूर्ण बनाता है और सामने आपकी स्थापन करता है। तो अभी कर, इसको अभी कर, इस समय कर, करके तेरे पास समय नहीं है, छोड़ इसको। हरिनाम जपना छोड़। हरिनाम जप कितनी महत्वपूर्ण हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है, सदियों जीवन के प्रभाव को रोकने वाला है। ये हमारी अपनी जगह में हमको वापस ले जाने वाला है, कृष्ण से मिलाने वाले हैं, है ना। कृष्ण की चरणाश्रित करने वाले हैं, गोलोक प्राप्ति कराने वाला है ये नाम। उसको मन कहता है छोड़ इसको तू अभी, ये जो अभी मैं तेरे मन में विचार उठा रहा ना, ये जो भावना भाग रही, ये महत्वपूर्ण है, आपको पागल बनाता है, ये मनो की तानाशाही है।
मन आपको प्रलोभित करता है और हरिनाम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के नगण्य बना देता है और आपको बताता है दिन के समय तू कर लेगा, अभी थोड़ी करना है, अभी मनो में जो भावना उठी उसको पूरा कर, उसको पूरा कर, उसको पूरा कर। क्या प्रत्येक अस्थायी विचार समान रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है? आपसे पूछ रहे, आप बताइए। मनो कोई पूछो, ये मन तू कैसे पागल बनाया? देखने वाले सारे विचार महत्वपूर्ण था, सारे विचार महत्वपूर्ण है, सब विशाल है, महाकाव्य की तरह है, सब सुरुचिपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि? प्रश्न चिन्ह है। मन का उत्तर हाँ में होगी। मन कहेंगे हाँ, सब विचार महत्वपूर्ण है, सारे भावना महत्वपूर्ण है, तू सबको कर, अभी कर, इसी समय कर। और सरलता से इस पर विश्वास कर लेंगे और हम इसी पे विश्वास कर लेते हैं। अभी तो कर लेता हूं, जप लूंगा ना, है ना, अभी जप लूंगा। हम जपते जपते ना, जपते जपते आपका जप बंद हो जाता है। आप उच्चारण तो कर रहे, कानों में सुनाई नहीं देता, आप चल पड़े मनु के पीछे। कहाँ चले क्या पता, कहाँ चले। वृंदावन में होंगे तो आप दिल्ली की तरफ चलेंगे, पुणे की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, हरिद्वार की तरफ, कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ चलोगे। और आप दिल्ली में होंगे तो मन आपको लंदनों की तरफ ले जाएगा, कहाँ कहाँ ले जाएगा क्या पता है, कहाँ ले। उनकी गति प्रचंड है। अवंती के ब्राह्मण कह रहे थे ना, हे मन तू कितनी बलवान है, कितना बलवान है तू, है ना, प्रचंड बलवान है, बलवानों की भी बलवान है ये मन, है ना, सबों को ध्वस्त कर सकता है, परास्त कर सकता है, पराभूत कर सकता है। आपने सामने सपनों की अनेकों भावना उत्पन्न कर देंगे, अनेकों घटनाओं को स्थापित कर देता है। आपको पूछ रहे महाराज, ये सारे ही मन, सारे घटनाएं तेरे लिए महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण हो गया, सिर्फ जप को छोड़ के सारे को तूने महत्वपूर्ण बना दिया है। कितनी बार आपने स्वयं को यह विश्वास दिलवाया है कि जब तक आप यह एक अति आवश्यक काम नहीं कर लेते तब तक आप माला नहीं जप सकेंगे, है ना, आता ना मन में, देख अभी जो काम, अभी जो भावना उठी ना, इसको कर लेता हूँ, इसको करने के बाद माला कर लूंगा। माला आपको बंद करा देगा, वो करा देता है, अभी तो कराए तो है ना, हम माला बंद कर देते हैं। हम 2 माला करने के बाद उबने लगते हैं, एक माला भी हमने ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। मन आपको हजारों लाखों दिशाओं में ले जाता है। हे मन तू कहाँ ले जाएगा मेरे को? सदियों से तो तू लेके ही चल रहा है। इस संसार में मैं जकड़ गया तो तेरे लिए ही है ना, ये जीवन प्राप्ति हो गया, इस प्रकार शरीर हो गया तो तेरे लिए हुई ना। तू और कहाँ मेरे को धकेलना चाहता है? वो आपको सब जगह ले जाना चाहता है, हर तरह के ले जाना चाहता है, सर्वत्र ले जाना चाहता है। वो आपको कहीं कभी नहीं रखेगा। जपने आपको नहीं देंगे, जपने नहीं देंगे, जपने नहीं देंगे। जीवन के सबसे वरदान है जप, नाम जप, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इससे ऊपर और क्या कार्य हो सकता, बताइए, क्या भावना हो सकती है? और सर्वोपरि है नाम जप, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन कहता है मेरे अभी जो उत्पन्न हो रहे भावना उसी को पाल, उसी को कर, और आपको माला जपने नहीं देंगे। इच्छा देश समुत्तेन दंदे मोहेन भारत, अनेकों इच्छाओं को उत्पन्न करता है, कितने में से कितने लोगों से देश करता है, कितने को शत्रु बनाता है, कितने को मित्र बनाता है, कितने को तो अभी बनाया अभी छोड़ा, अभी संकल्प किया अभी धुतकार दिए। ये मन इच्छा देश समुत्थेन दंदे मोहेन भारत, दंड में रखता है, मोह में रखता है, प्रलोभित करके रखता है, जकड़ के रखता है मन।
आपको लट्टू की तरह घुमाता रहता है ये मन, है ना। जो चाहे वो करा लेता है ना, जो चाहे वो कराता है, जपने नहीं देता है। मन अपनी आसक्तियों तथा विरक्तियों से हमें भ्रमित करता रहता है। महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पूरे जीवन प्रभाव में मनों में अभी उठने वाले जो विचार है उसकी क्या मोल है, कितनी नगण्य है, किंतु मन उसको कितनी बड़ी बना के हमारे पास स्थापन करता है और हमको बताता है तू कर, इसको अभी कर, सब कुछ छोड़ के अभी कर। ये मनों की प्रलोभन है। ये साधक, आपको जपना है, आपको जप करके गुजरना है। परिणाम ही है जो आपको इस पागलपना से बचा सकता है, आपको लेके जा सकता है, आपके कार्य करा सकता है। मन किस प्रकार आपको बेवकूफ बनाता है, मन किस प्रकार प्रलोभित करता है, मनों की यही कार्य है, सदियों से यही करता है, अभी ये वही कर रहा है, आने वाले दिनों में भी यही करेगा। ये साधक, अपनी साधनाओं को बचाना है। हम अपनी साधनाओं को बचाएंगे कैसे भी करके, हमने हरि नाम जप करेंगे, हम उसको उच्चारण करेंगे, अवश्य सुनेंगे। हे मन, तू और प्रलोभन मत कर, और प्रलोभन मत दे, मेरे को जपने दे, मेरे को जपने दे, मेरे को जपने दे। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सबको।